ये वीडियो तो आपने सोशल मीडिया पर देख ही लिया होगा। एक जंगल है जहाँ के पेड़ बुलडोजर से काटे जा रहे हैं और पीछे मोर की आवाज आ रही है। मानो वो किसी से मदद मांग रहे हों। ये वीडियो तेलंगाना के कंचा गच्चीबावली जंगल का है, जो कि 400 एकड़ में फैला हुआ है और हैदराबाद यूनिवर्सिटी से सटा हुआ है। जंगल की कटाई पर पिछले कुछ दिनों से यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिस पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक रोक लगा दी है। लेकिन राज्य सरकार ये जंगल क्यों काट रही है, स्टूडेंट क्या चाहते हैं और इस पर रोक क्यों लगाई गई है, ये पूरा विवाद आखिर है क्या, हम आपको समझाएंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है साक्षी भारद्वाज और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। हैदराबाद का ये जंगल डियर, मोर, हाथी और इंडियन स्टार टॉर्टोइस जैसे रेयर स्पीशीज के लिए नेचुरल हैबिटेट है। एनवायरमेंटलिस्ट का मानना है कि इस जंगल की कटाई से इन स्पीशीज का जीवन संकट में पड़ सकता है। इस एरिया में 247 पक्षी और जानवरों का घर है, जिनमें कई प्रवासी पक्षी भी शामिल हैं। जंगल की कटाई से इन पक्षियों के घोंसले नष्ट हो सकते हैं। ये सिर्फ एक जंगल ही नहीं, हैदराबाद शहर के लिए हरे फेफड़े के रूप में काम करने वाला एक एरिया है, जो AQI में सुधार करता है, तापमान नियंत्रित करता है। इस एरिया में कई झीलें भी हैं, जो कुछ स्पेशल स्पीशीज जो कि बाहर नहीं आती जंगल से, उनके पानी का स्रोत और घोंसले बनाने का स्थान है। जहाँ एक तरफ ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है, वहीं इतने बड़े जंगल के पेड़ काटे जा रहे हैं। ये जंगल हैदराबाद यूनिवर्सिटी के बहुत पास है। ये जमीन सरकार की है और अब सरकार इसको IT और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल करना चाहती है। लेकिन क्या ये डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कहीं और नहीं बन सकता? तो इसका जवाब है कि सरकार इस 400 एकड़ जमीन को IT पार्क के लिए नीलाम करना चाहती है। CM का मानना है कि इस IT पार्क से 50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आएगा और 5 लाख नौकरियां पैदा होंगी, इसलिए इस जमीन को क्लियर किया जा रहा है। वहीं स्टूडेंट्स और टीचर जमीन नीलाम करने के विरोध में हैं। उनका कहना है कि इस जमीन पर घना जंगल है, जो करोड़ों जानवरों का घर है। इसके खत्म होने से न सिर्फ यूनिवर्सिटी बल्कि शहर के एनवायरनमेंट पर भी बहुत बुरा असर पड़ेगा। इसी वजह से स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इस प्रोटेस्ट के दौरान स्टूडेंट की पुलिस से कई बार झड़प भी हो चुकी है, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज भी कर दिया था। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया और पेड़ों की कटाई को अगले आदेश तक के लिए रोक दिया गया है। अब तक आपको कहानी समझ में आ गई होगी, लेकिन सरकार की कहानी का पक्ष कुछ और भी है। जी हाँ, वो भी जरा जान लीजिए। दरअसल ये जमीन हमेशा विवादों में ही रही है। ये सिर्फ 400 एकड़ का जंगल नहीं, बल्कि इसका इतिहास कुछ और भी कहता है। जी हाँ, साल 1974 में केंद्र सरकार ने हैदराबाद यूनिवर्सिटी के लिए 2300 एकड़ जमीन दी थी। 2003 और 4 में आंध्र प्रदेश सरकार और यूनिवर्सिटी के बीच जमीन की अदला बदली से जुड़ा समझौता हुआ। इसके तहत यूनिवर्सिटी को गोपनपल्ली में 397 एकड़ जमीन दी गई थी। फिर आया साल 2004। आंध्र प्रदेश सरकार ने यूनिवर्सिटी से सटी ये 400 एकड़ की जमीन IMG अकेडमीज को अलॉट कर दी। लेकिन IMG ने 2006 तक कोई काम नहीं किया। जिस काम के लिए उनको ये जमीन मिली थी, जब वहां पर कोई काम नहीं हुआ तो सरकार ने इसे वापस लेना चाहा, जिसके बाद साल 2006 में ये अलॉटमेंट सरकार ने रद्द कर दिया। मामला हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया, लेकिन फैसला सरकार के पक्ष में आया। इसके बाद सरकार ने इस जमीन पर कब्जा ले लिया। 26 जून 2024 को तेलंगाना सरकार ने 400 एकड़ जमीन तेलंगाना स्टेट इंडस्ट्रियलिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन यानी कि TGIIC को दे दी। मार्च 2025 में TGIIC ने जमीन के मालिकाना हक और एरिया के डेवलपमेंट का खाका शेयर किया और इस जमीन पर डेवलपमेंट का काम जल्द से जल्द उन्होंने शुरू भी कर दिया। एक दिन वहां बुलडोजर पहुंच गए और पेड़ काटने लगे, मानो वो पूरा जंगल काटने वाले थे। जिसके बाद यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट प्रोटेस्ट पर उतर आए। इसके बाद सोशल मीडिया पर कई वीडियोस भी शेयर हुए, जिसका जिक्र हमने अपनी रिपोर्ट में सबसे पहले किया था।
आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार का कहना है कि 19 जुलाई 2024 को एक आधिकारिक सर्वे हुआ जिसमें यूनिवर्सिटी और सरकारी अधिकारियों भी मौजूद थे और इसमें तय हुआ कि ये जमीन सरकारी है। इसमें विश्वविद्यालय की कोई हिस्सेदारी नहीं है और ना ही ये इलाका वन क्षेत्र है, यानी कि सरकार का कहना है कि ये जंगल का इलाका है ही नहीं। लेकिन हैदराबाद यूनिवर्सिटी ने इन दावों को खारिज कर दिया और कहा कि कोई आधिकारिक सर्वे हुआ ही नहीं जिसमें यूनिवर्सिटी के कोई अथॉरिटी मौजूद रही हो। जुलाई में केवल प्रारंभिक निरीक्षण हुआ था, इसे आधिकारिक सर्वे नहीं कहा जा सकता। यूनिवर्सिटी ने कभी इस जमीन के सीमांकन को अपनाया ही नहीं है और न ही सरकार के पास कोई ठोस सबूत है कि ये जमीन पूरी तरह से उन्हीं की है। अब आगे इस जमीन पर क्या होता है, ये सब कुछ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले पर ही निर्भर करता है कि इस जमीन पर किसका हक होगा। ये भी फैसला तभी होगा। लेकिन जमीन किसी की भी हो, मगर इन बेजुबान जानवरों का क्या होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। इस पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।